उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके स्पेशल प्रोग्राम चैत्र नवरात्र में। शक्ति आराधना का यह महापर्व चल रहा है। महापर्व के अंदर हम किस तरह से माँ भगवती की आराधना करेंगे और माता भगवती की आराधना के साथ ही हम अपने जीवन को किस तरह से कृतार्थ करेंगे, यह हम आज जानेंगे। माताओं के बारे में यह कहा जाता है कि शक्ति स्वरूपा जो माँ भगवती है, जगदम्बिका है, वह वास्तव में हमारे जीवन के लिए शक्ति प्रदान करती है। जब हम शक्तिशाली होते हैं, जब हमें शक्ति है, तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं। धर्म करने की भी शक्ति होनी चाहिए, जप करने की भी शक्ति हमारे में होनी चाहिए, साथ में युद्ध में जीतने की भी शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। और यह सारी शक्तियां अगर मिलती हों तो हमें माता अंबिका की कृपा से मिलती हैं, माँ भगवती की कृपा से मिलती है। और माँ भगवती की कृपा के लिए हम देखेंगे, जब माँ भगवती ने अपने देह का विलय किया था दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, जब यज्ञ विध्वंस हुआ था और उस समय माँ सती जब अपना देह विलय किया था, तो दोबारा आद्य शक्ति जगदम्बिका ने अवतरण धारण किया था और वह अवतरण पृथ्वी पर हिमालय राज के यहाँ पहले शैलपुत्री के रूप में अवतरण किया था। इसीलिए कहा गया है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति खष्टम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रिति महागौरी चाष्टमम। माँ भगवती की आराधना यह जो 9 दुर्गाएं हैं उनके रूप में ही किया जाता है। वास्तविक रूप से पहली जो माता है वह शैलपुत्री है। शैलपुत्री का मतलब है पर्वत की पुत्री। पर्वत की पुत्री का मतलब पर्वत नहीं, पहाड़ नहीं, पत्थर नहीं, वह हिमालय राज था, यानी राजा थे जिनका नाम हिमालय था। ऐसा मान लें कि हम हिमालय की लड़की थी, यह गलत बात है। वह राजा हिमालय थे, हिमालय राज के यहाँ उन्होंने अपना अवतार धारण किया और पूरे हिमालय पहाड़ के जो अधिपति देवता थे, मालिक थे, तो उनके यहाँ उन्होंने अवतार धारण किया था। तो वह जो अवतार मां भगवती ने लिया, तो क्यों लेना पड़ा? क्योंकि पृथ्वी की पूरी शक्तियां नष्ट हो गई थी। जब शक्ति खत्म हो गई तो सारी शक्तियां लिप्त हो चुकी थी। तो उन्हीं शक्तियों को पुनः जागृत करने के लिए मां भगवती का अवतार हुआ। और इसीलिए 3 अध्याय जो आपने चंडी पाठ में, अगर दुर्गा पाठ में आप देखो तो 3 रहस्य हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये जो 3 रहस्य हुए, तो यही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूप में अवतार धारण हुआ। और प्रथमम शैलपुत्री च, इसलिए प्रथम जो हुई शैलपुत्री हुई। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता जगदम्बिका के चरणों में वंदन कर और देखते हैं हम क्या है शैलपुत्री का महत्व। माता शैलपुत्री जो है वह वास्तविक रूप से हम अगर देखें तो मित्रों, जड़ जगत की बात हो रही है। शैल का अर्थ होता है पत्थर, और पत्थर का अर्थ हुआ कि जब जगत में जड़ता थी, जगत में ज्ञान नहीं था, जगत एकदम शून्य पड़ा हुआ था, पत्थर की तरह था, इसीलिए उसको शैलपुत्री कहा गया। तो उस समय पत्थर था, कुछ नहीं था। तो जब कुछ नहीं था, यही माता का प्रादुर्भाव हुआ। ऋषियों ने भी उसे देखा, ऐसा नहीं कि नहीं देखा। ऋषियों ने उसे कहां देखा? तो ऋषियों ने उन्हें मूलाधार चक्र में देखा। मूलाधार चक्र का मतलब भी अगर गिनो तो दोस्त मित्रों, एक बात याद रखो कि जब मूलाधार चक्र में आप प्रारंभ करते हो, कुंडलिनी जागृति की बात होती है। तो जो लोग कुंडलिनी जागृति को, कुछ लोग हमने सुना है कि भाई वो कुंडलिनी जागृत हो गई, मुझे, मैं करवा दूंगा, तुमको आ जाना, इतनी फीस भर दो। अरे मित्रों, ऐसा नहीं होता है। कुंडलिनी जागृत करना कोई रोड पर का खेल नहीं है कि आप कुंडलिनी को जागृत कर लोगे। कुंडलिनी जागृत में मूलाधार चक्र प्रथम होता है, और जिस समय वह सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ सर्प जब तक उठता नहीं है, तब तक आप में जागृति नहीं आती है। और वही शैलपुत्री जब आती हैं, उन्होंने ही जागृति दिया, संसार में एक नई ऊर्जा दी। वह ऊर्जा का प्रारंभ ही मां भगवती से हुआ है।
इसीलिए उसे शैलपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। और इसीलिए ऋषियों ने उसे मूलाधार चक्र में स्थापित किया कि माँ भगवती का जो आधार है तो वास्तव में मूलाधार है, मूल आधार है हमारा। मूलाधार का मतलब हुआ मूल आधार। इस सृष्टि की रचना का मूल आधार है माँ भगवती जगदम्बिका, जिसको शैलपुत्री कहते हैं। शैलपुत्री का जो स्वरूप वर्णन किया गया है तो वृषभ आरूढ़। वृषभ का मतलब बैल। बैल में कहाँ बहुत बुद्धि, बोले तुम बैल हो, ऐसा लोग कहते हैं। उसी बैल पर माँ भगवती सवार है। जिसके बुद्धि नहीं है उसी पे माँ भगवती सवार है। उसे अपना वाहन स्वीकार कर लिया है। साथ में उसके हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल क्यों है? तो त्रिशूल इसलिए है, राइट हैंड में त्रिशूल है। त्रिशूल शत्रुओं को नाश करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर शरीर में जो है इन शत्रुओं का नाश करना माँ भगवती का उद्देश्य है। क्योंकि ये शत्रु नहीं मरेंगे तब तक आपकी जागृति संभव नहीं है, आपको ज्ञान मिलना संभव नहीं है। जो लेफ्ट में कमल है, कमल का पुष्प मतलब कमल जो है वो एक प्रकार का प्रतीक है, शुभ कर्म का प्रतीक है। शुभ कर्म है तो शुभ कर्म का प्रतीक है। और जो इसके बाद जो स्थिति बनती है तो माँ भगवती द्विभुजाम रूढ़ाम, द्विभुजा वाली है। इसलिए माँ भगवती का जो स्वरूप वर्णन हुआ है उसके हिसाब से वह वास्तविक रूप से दूध की मिठाई उनको लगाई जाती है और घी की मिठाई लगाई जाती है। और चंद्रमा देव अगर कमजोर हैं तो आप माता की शैलपुत्री की पूजा कर सकते हो। तो शैलपुत्री की पूजा करने के लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमें चाहिए चंद्रमा की कमजोरी। अब चंद्रमा मनुष्यो जाता, जब आपका मन कमजोर है मतलब माँ भगवती की आराधना करोगे तो आपका मन मजबूत होगा। मन में कुछ विचार आएंगे, नए विचार आपके पास आएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। बस पूजा तो हमको नॉर्मल करनी है, कोई बहुत बड़ी काम करना नहीं है। माता का कलश स्थापन हमने कर लिया है, उसी पे माँ भगवती की पूजा करनी है, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाना है। शाम को एक पूजा जरूर किया करिए जो वास्तव में सबको करना चाहिए। सफेद वस्त्र बिछाकर और कुछ चावल के 9 कूरे लगाना है और एक सुपारी, एक सिक्का उस पे रखना है और उनको चंदन पूजा करनी है। सफेद मिठाई, सफेद फूल से उनका पूजन करना है। साथ में उसमें काजू वगैरह रखना है। पंचमेवा रख सकते हो, फल भी रखना है आपको। और यह फल वगैरह रख के और आप माँ भगवती की पूजा अवश्य करिए। साकर यानी मिश्री का भी प्रसाद लगाया जाता है। तो इस तरह से माता भगवती को सब प्रसाद धराइए। धूप दीप नैवेद्य यह तो अवश्य दीजिएगा। धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार जो पूजन होता है तो आवाहन किया जाता है और इसके बाद माता को बैठा के उनको स्तुति करके और उनको धूप दीप नैवेद्य ये 3 चीजें दी जाती है। इसके बाद आरती की जाती है, क्षमा याचना कर ली गई, ये हमारी पूजा पूरी हो गई। तो पंचोपचार पूजा आप दैनिक कर सकते हैं। तो उन्हीं की पूजा करनी है। मंत्र उसका जो होगा मित्रों यह मैं बता देता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, यह एक मंत्र है, नवाण मंत्र। तो मेन तो नवाण मंत्र को करना है। दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री देव्यै नमः। यह माता शैलपुत्री का मंत्र है। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हों, जिनको पढ़ाई में विशेष ध्यान न हो, तो उन्हें दूध का भोग धराइए और इसी मंत्र को जप करिए। थोड़ी सी साकर डाल दीजिए, केसर भी थोड़ी डाल सकते हैं और इसी मंत्र का जप करके आप उस बच्चे को दैनिक पिलाते रहिए। कुछ ही दिन में वह बच्चा या उसकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी और उसके काम सही होने लग जाएंगे। दूसरी बात क्या होती है कि स्थिति जो है, आराधना जो है मेन, तो आपको मेन वस्तु इंपॉर्टेंट यह हो जाएगी कि इसमें आपको मानसिक बीमारी या मानसिक चिंता या मानसिक उचाट अगर है तो माता भगवती आप पर कृपा अवश्य बरसाएगी और आपका दिन शुभ और सुंदर बना देगी। यह आप 9 दिन की पूजा कीजिए, फिर हवन वगैरह कर सकते हैं। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप हमें इसे सब्सक्राइब करिएगा और चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।
माता रानी की पूजा करने के बाद उसकी आरती जरूर करना है। आरती के बाद क्षमा याचना करके और माता से प्रार्थना कर लेना है। बस यह छोटी सी पूजा होती है, कोई बड़ी पूजा नहीं है। दीजिए मुझे इजाजत। जय माता जी। सुखी रहो, संपन्न रहो। उज्जवल भारत न्यूज चैनल की तरफ से चैत्र नवरात्रि, हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आईजेनिक वलसाडમાં સૌ પ્રથમવાર વિશ્વ સ્તરની દરેક બ્રાન્ડની ચશ્મા G1 યશકમલ કોમ્પ્લેક્સ, તિથલ રોડ, વલસાડ, ગુજરાત. નીચે આપેલ મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ આઈડી પર આપ પોતે પણ જાણકારી મેળવી શકો છો. અતિ આધુનિક મશીનો દ્વારા આંખોના નંબર પણ ચકાસવામાં આવે છે. જરૂર પધારજો. આઈજેનિક G1 યશકમલ કોમ્પ્લેક્સ, તિથલ રોડ, વલસાડ, ગુજરાત. નીચે આપેલ મોબાઈલ નંબર અને મેલ આઈડી પર તમે પોતે જાણકારી મેળવી શકો છો. કેમ છો મિત્રો? હું મોહિત ચંદ્રકાંત પટેલ, ઓનર ઓફ હાઇજેનિક ઓપ્ટિકલ એન્ડ વિઝન થેરાપી ક્લિનિક. હું છેલ્લા 5 વર્ષથી આ ફિલ્ડમાં છું અને છેલ્લા 2 વર્ષથી હું અહીંયા લોકોની આંખોની સારવાર કરું છું. મને 5 વર્ષ, મોર દેન 5 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ છે અને હું વિઝન થેરાપીમાં ઘણો એક્સપિરિયન્સ છું. હું નાના બાળકો જેવા કે જે લોકો બાળકોને આંખ ત્રાસી હોય છે કે જે લોકોને લેઝી આઈ હોય છે એ લોકોની સારવાર કરું છું. નોન સર્જિકલ અને સાયન્ટિફિક રીતે સારવાર કરીએ છીએ. મારો સાથે સાથે ક્લિનિક સાથે સાથે ઓપ્ટિકલ પણ છે અને મારી પાસે વર્લ્ડની નોન બ્રાન્ડ જેવી કે રેબન, વોક, કરેરા, 7 સ્ટ્રીટ, સ્કોટ જેવી મોટી મોટી બ્રાન્ડોની ડીલરશીપ છે. હું ઓથોરાઇઝ સેલર છું. તો આજે જ તમે મારા ક્લિનિક પર પધારી શકો છો અને હું તમારી આંખ માટે એકદમ શ્રેષ્ઠ સજેશન આપી શકું છું.